यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लिफ्ट है, ये लाइफ लिखा हुआ है, लिफ्ट ऑफ टोटल मास m, ठीक है, उसका टोटल मास m है, इज रेज्ड बाय अ केबल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, है ना, रेस्ट से चालू हुआ और फिर जाकर के रुक गया फाइनली। कितना हाइट ऊपर जाने के बाद, तो h हाइट मान लो ऊपर जाने के बाद। द ग्रेटेस्ट टेंशन विच द केबल्स कैन सेफली बियर इज NMG, मतलब कि जो स्प्रिंग है वहां पर लगा हुआ जो लिफ्ट को ऊपर खींच रहा जो केबल, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो टेंशन हो सकता है, फोर्स, टेंशन फोर्स, वो NMG हो सकता है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लिफ्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी इफ द एसेंट इज मेड टू बी इन शॉर्टेस्ट टाइम। देखो सबसे पहले ऐसे सोचो कि अगर लिफ्ट तुम्हारा रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो है, और जा करके कुछ हाइट h ऊपर जाने के बाद भी तो ये रुक गया है, मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेट हुआ है और एक्सेलरेट होता ही रहा है तो भी ये रुकेगा, नहीं ना। पहले देखो एक्सेलरेट होने के बाद जब तक ये डी एक्सेलरेट नहीं होगा इसका वेलोसिटी जीरो कैसे होगा। दैट मीन्स कि कुछ समय तक ये एक्सेलरेट करेगा फिर रुकने के लिए डी एक्सेलरेट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों होगा, और इस तरह से होना चाहिए कि हमारा जो टाइम लगे इसमें वो कम से कम लगे। तो देखो अगर सपोज यहाँ पर तुम्हारा एक वीटी ग्राफ ड्रॉ किया जाए, है ना, वीटी ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए यहाँ पे, तो ये जो लिफ्ट है पहले एक्सेलरेट करा रहा हमने ताकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा कर पाए, और फिर इसे हमने डी एक्सेलरेट करा के रोक दिया। देखो यहाँ भी वेलोसिटी जीरो है, यहाँ भी वेलोसिटी जीरो है, और एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी हमने मैक्सिमम यहाँ अचीव कर लिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी है ये हमारा। तो कुछ देर जो एक्सेलरेशन हुआ है टाइम मान लो है t1, और कुछ देर जो डी एक्सेलरेशन हुआ मान लो टाइम t2 है। और चूंकि ये पूरा डिस्प्लेसमेंट या h है, दैट मीन्स कि इसका एरिया जब तुम निकालोगे तो वो h आएगा। एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस हो गया t1 प्लस t2 इंटू हाइट हो गया v मैक्स इज इक्वल टू एरिया h डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है, अभी देखो तुम्हें यहाँ पर टाइम स्पीड से मतलब है कि मैक्सिमम स्पीड पूरा जर्नी के दौरान क्या हुआ, दैट मीन्स t1 और t2 का तो कोई काम है नहीं, हटाओ उससे। तो देखो जब तुम वीटी ग्राफ का स्लोप लिखते हो तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर वीटी ग्राफ जो हमारा दिया हुआ है उसका स्लोप क्या होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया vm फर्स्ट वाले के लिए, बेस हो गया t1, चलो मान लो ये एक्सेलरेशन 1। फिर सेकेंड पार्ट के लिए हो गया परपेंडिकुलर हो गया vm, और टाइम हो गया बेस हो गया t2, तो एक्सेलरेशन a2। ये एक्चुअल में रिटार्डेशन है और ये एक्सेलरेशन है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, तो इसका ऊपर टेंशन लग रहा था T और डाउनवर्ड वेट लग रहा था mg, क्योंकि हमें चाहे ज्यादा एक्सेलरेशन दे, क्यों, ताकि ये जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। दैट मीन्स की टेंशन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो पाता है पहुंचा दे, जो कि है NMG। तो नेट फोर्स कितना आ जा रहा है, नेट फोर्स यहाँ पर आ जा रहा है NMG माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो ये जो तुम्हारा है ये कौन सा एक्सेलरेशन है, a1। a1 यहां से देखोगे तो आ जाएगा n माइनस 1g, ये हमारा मैक्सिमम इतना एक्सेलरेशन हम दे पाएंगे। अच्छा उसके बाद तो रिटार्डेशन देना है, उसके बाद रिटार्डेशन देना है ताकि रोक पाए। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि पहले तो बहुत ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेट करा दिया, दैट मीन्स यहाँ पर a1 की वैल्यू पहले रख लो फिर हम आगे बात करते हैं। तो v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1g। तो ये तो भाई इससे तो तुम्हें t1 यहाँ पर देखो ना मिल गया ना, t1 यहाँ पे मिल गया, कितना आ गया t1 यहाँ पे,
तो यहाँ पर जो T1 है वो आ चुका है Vm अपॉन n माइनस 1 × g। चलो ये तो भाई हमने कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा एक्सीलरेट करा दे ताकि समय जो है कम हो जाए। अब देखो, अब तो रोकने की बात है ना, तो तुमने जितना एक्सेलरेशन कराना था करा दिया, अब रोकना है। रोकने के लिए भी तो कोशिश करोगे जितना जल्दी हो पाए रोक दे, है ना, यही कोशिश रहेगी ना। दैट मीन्स कि हमारा जो रिटार्डेशन होगा वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए रिटार्डेशन मैक्सिमम होना मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होना, उसके लिए टेंशन कम से कम रखना होगा। हम कोशिश करेंगे लिफ्ट को ऊपर खींचे ही नहीं, है ना। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि लिफ्ट को ऊपर खींचना ही नहीं है भाई। लिफ्ट जो है ना उसको ऊपर खींचो ही मत। तो अगर लिफ्ट को ऊपर नहीं खींचोगे तो तुम्हारा जो रिटार्डेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। दैट मीन्स की टेंशन 0 ले लो। तो डाउनवर्ड जो फोर्स है वो mg है, वही तो उस फोर्स से की वजह से वो रुकेगा। मीन्स उसमें एक्सेलरेशन जो वैल्यू है वो g है, तो यहाँ पर a2 जो है वो g हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग Vm अपॉन T2 इक्वल्स टू g। दैट मीन्स T2 इक्वल्स टू Vm अपॉन, ये चलो T1 T2 आ गया, इसमें रख दो, तुम्हारा काम हो चुका है। So half into T1 plus T2 that is Vm upon n minus 1g, है ना, प्लस Vm upon g into Vm is equal to h। अब यहाँ से Vm कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा Vm स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा g कॉमन, उधर 2gh हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, हाँ n हो जाएगा, ठीक है। तो ये n अपॉन n माइनस 1, उधर चला गया 2gh, तो यहाँ से Vm इक्वल टू हो जाएगा 2gh, ठीक है, बाई n, और यहाँ n माइनस 1 का रूट। मीन्स तुम्हारा जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, समझ गए।